नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए नवंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। बड़े बदलाव का दौर, 7 बड़े परिवर्तन, 4 बड़े राजयोग। जी हाँ, नवंबर के माह में आपकी गोचर कुंडली में 7 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और 4 बड़े राजयोग बन रहे हैं। तो इन बड़े बदलावों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, रोजगार, व्यापार, नौकरी की दृष्टि से कैसा रहेगा, प्रेम, प्यार, विवाह और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी आपको और किन उपायों से आप ग्रहों को अपने अनुकूल करके पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको नवंबर माह की शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में भी जानकारी दूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। नवंबर माह में कौन कौन से बड़े बदलाव हो रहे हैं आपकी गोचर कुंडली में, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण बदलाव है शनिदेव का। तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि है और तुला राशि के लिए शनिदेव प्रबल योग कारक हैं। शनि 15 नवंबर से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। अभी शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है। 15 नवंबर से जब मार्गी हो जाएंगे तो शनिदेव सामान्य गति से गतिमान होंगे और अपना पूरा पूरा फल प्रदान करेंगे। दूसरा जो परिवर्तन है वो आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र का है। शुक्र आपकी कुंडली के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और 7 नवंबर को पराक्रम के भाव में आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और यहाँ पर शुक्र और गुरु का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र गुरु की राशि में गोचर करेंगे। जब गुरु और शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा तो गुरु भी मजबूत होंगे और शुक्र भी मजबूत होंगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तीसरा जो परिवर्तन है वो ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव का है। सूर्यदेव वर्तमान में आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और धन के भाव में आ जाएंगे। और यहाँ पर बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा। साथ ही साथ बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी आपकी कुंडली के धन के भाव में बनेगा। चौथा जो परिवर्तन है वो है मंगल का। हालांकि मंगल आपके लिए योग कारक नहीं है, लेकिन मंगल दशम भाव में अपनी नीच की राशि में गोचर करेंगे। पांचवा जो परिवर्तन है वो शनि राहु का परिवर्तन योग का बनना। शनि राहु के नक्षत्र में, राहु शनि के नक्षत्र में। छठा परिवर्तन गुरु और शुक्र का है। गुरु और शुक्र के बीच में परिवर्तन योग बन रहा है, गुरु शुक्र की राशि में, शुक्र गुरु की राशि में। और सातवां जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह है युवराज बुध का। बुध 26 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और एक भाव पीछे यानी लग्न के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो ये परिवर्तन हो रहे हैं नवंबर के महीने में। जहाँ तक राजयोगों की बात है तो आपकी कुंडली में बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और इसके अलावा शुक्र गुरु का परिवर्तन योग और शनि राहु का परिवर्तन योग बन रहा है।
अब आइए इन राजयोगों का, इन परिवर्तनों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नवंबर के माह में 15 नवंबर से शनि का मार्गी होना आपके लिए विशेष लाभ की स्थिति बनाने जा रहा है। तुला राशि शनि की उच्च की राशि है और शनि तुला राशि के लिए प्रबल योग कारक होते हैं और तुला राशि के जातकों पर शनि की पनौती भी प्रभावी है। तो शनि के वक्री होने से और शनि की पनौती के कारण आपको जो कष्ट मिल रहे थे उन कष्टों से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का होता है, शेयर सट्टा लॉटरी का होता है। जिन छात्रों की शिक्षा बाधित हुई थी वो फिर से अपनी शिक्षा पूरी करेंगे। रिलेशंस में जो दूरी बनी थी वो दूरी समाप्त होगी और संतान के साथ अगर आपके संबंध खराब हुए थे तो संबंधों में सुधार आएगा। और जो नवविवाहित हैं और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं लेकिन शनि के वक्री होने और शनि की पनौती के कारण संतान प्राप्ति के मार्ग में जो देरी हो रही थी, जो बाधा या रुकावट बन रही थी, वो समाप्त होगी और संतान प्राप्ति का योग भी बनेगा। देखिए, शनि कभी भी डिनाई नहीं करते हैं, केवल देरी कर देते हैं, डिले करते हैं। तो शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है तो आपको मिलने वाले लाभों में जो देरी हो रही थी वो देरी समाप्त होगी। आपको आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी और आपके फ्रेंड सर्किल से जो दूरी बनी हुई थी वो दूरी भी समाप्त होगी। आपके फ्रेंड सर्किल का, आपके बड़े भाई का आपको सहयोग मिलना शुरू होगा। शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। धन का संचय नहीं हो पा रहा था, खर्चे आपके बढ़े हुए थे तो खर्चों में कमी आएगी और धन का संचय शुरू होगा। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही मजबूत होगी इस समय। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान लग्न के स्वामी का और भाग्य के स्वामी का होता है। अगर आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी और भाग्य के स्वामी एक दूसरे के मित्र हों तो फिर भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देता है और आपके कार्य बनते चले जाते हैं। और गोचर में यही स्थिति बन रही है। आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और भाग्य के स्वामी हैं युवराज बुध। बुध और शुक्र दोनों एक दूसरे के बहुत गहरे मित्र हैं, इसलिए आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलने जा रहा है। और साथ ही साथ आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी हैं सूर्यदेव और बुध, सूर्य और शुक्र तीनों का संबंध 11वें धन के भाव में बन रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, 16 नवंबर को सूर्यदेव जब आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे तो एक तो वो नीच की राशि से बाहर आ जाएंगे, दूसरे आने वाले एक माह तक 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्यदेव आपकी कुंडली में महाधनी योग बनाएंगे। सूर्य लाभ के भाव के स्वामी होकर के जब धन के भाव में गोचर करेंगे तो महाधनी योग बनेगा। आपकी कुंडली में दो बहुत महत्वपूर्ण गोचर हैं नवंबर के माह में। एक तो सूर्यदेव महाधनी योग बना रहे हैं और दूसरे देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। भले ही गुरु आपके लिए योग कारक नहीं है
लेकिन गुरु के विपरीत राजयोग का आपको पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो जब बुध और शुक्र साथ होंगे, राशि के स्वामी भाग्य के स्वामी एक दूसरे के मित्र हैं और एक साथ जब गोचर करेंगे तो भाग्य भाव जागृत होगा। जब भाग्य का साथ मिलेगा तो आपको मिलने वाले लाभों में वृद्धि होगी, यानी आपके इनकम में वृद्धि होगी। नवंबर के महीने में आपकी कुंडली का जो सबसे मजबूत भाव है वो है धन भाव, क्योंकि दूसरे भाव में बुध सूर्य शुक्र का गोचर है, शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर, राहु की दृष्टि दूसरे भाव पर, गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर, आपकी कुंडली के धन भाव पर 6 ग्रहों का प्रभाव है, बुध सूर्य शुक्र शनि राहु और गुरु। जब इतने ग्रहों का प्रभाव है तो धन भाव तो मजबूत होगा ही होगा। तो जो जातक लगातार आर्थिक संकट झेल रहे थे उनकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। राहु की दृष्टि पड़ने से अचानक धन लाभ का योग बनेगा। तुला राशि के लिए शुक्र शनि बुध राहु ये चारों ही योग कारक होते हैं और चारों की दृष्टि धन भाव पर पड़ने से आपके आर्थिक संकट दूर होने जा रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर बहुत बड़ी राहत आपको मिलेगी। आपके धन भाव में ही लक्ष्मी नारायण योग और बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। अब ये आप जरूर प्रश्न करेंगे, आपके कमेंट भी आएंगे कि लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, बुधादित्य राजयोग बन रहा है, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो आपको ये देखना होगा कि राजयोग बनाने वाले जो ग्रह हैं उनकी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है। आपकी जन्म कुंडली में बुध की, सूर्य की, शुक्र की, शनि की, गुरु की स्थिति कैसी है, सूर्य की स्थिति कैसी है, क्या ये ग्रह मजबूत स्थिति में हैं? अगर मजबूत हैं तो आपको लाभ निश्चित मिलेगा, और अगर मजबूत नहीं हैं तो फिर उपायों के द्वारा इनको बल देना पड़ेगा, तब आपको लाभ मिल पाएगा। और यही वजह है कि लाभ नहीं मिल पाता। ये जो नवंबर का महीना है ये धन के संचय और धन के निवेश की दृष्टि से बहुत बेहतर है। बुध आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरे नवंबर में धन के भाव में ही रहेंगे। तो विदेशों से भर भर के पैसा मिलेगा आपको, विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा और आपका निवेश भी बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा। खर्च किस रूप में होगा? निवेश के रूप में होगा। आप शेयर में, गोल्ड में या किसी और तरह से निवेश बढ़ाएंगे। शुक्र धन के कारक हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं, तो 8वें भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होगी। तुला राशि के वो जातक जो कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, उनके लिए आर्थिक मोर्चे पर बहुत बड़ी प्रगति होगी 7 नवंबर के बाद, जब शुक्र तीसरे भाव में आ जाएंगे। तीसरा भाव सिनेमा जगत, कला जगत को शो करता है। शुक्र कला के कारक हैं, संगीत के कारक हैं, नृत्य के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। तो जो जातक सिनेमा जगत, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करेंगे और विदेश जाने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। शुक्र अष्टम के स्वामी हैं, गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। कोई डूबा हुआ पैसा आपको इस समय मिलेगा, क्योंकि 8वें भाव पर बुध, सूर्य और शुक्र तीनों का प्रभाव रहेगा। जो जातक रियल एस्टेट से जुड़े हैं और उनको इस समय प्रॉपर्टी से लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
जो बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, आपने कॉलोनी तैयार कर दी, बिल्डिंग तैयार कर दी, सेल आउट नहीं हो रही है, नवंबर के महीने में आप देखिएगा कि आपकी सेल बढ़ जाएगी। जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों को इस समय जबरदस्त लाभ का योग बन रहा है। दूसरा भाव परिवार का होता है। परिवार का भी आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। शुक्र और बुध के प्रभाव से आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी। सूर्य के प्रभाव से आपके वाणी में ओज होगा, तेज होगा, बल होगा। और शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा। लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे। और बहुत से काम ऐसे हैं जो आपकी वाणी के प्रभाव से ही पूरे होंगे। बुध आपके लिए योग कारक ग्रह बनते हैं, धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य और विदेश के स्वामी होकर के जब बुध धन के भाव में गोचर करेंगे पूरे नवंबर माह में, तो आपको विदेशों से लाभ होगा। भाग्य साथ देगा और भाग्य के सहारे आप विदेश जाएंगे। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके विदेश जाने का भी योग बनेगा। विदेशी व्यापार के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। साथ ही साथ शुक्र जब 7 नवंबर को तीसरे भाव में आ जाएंगे, शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। शुक्र गुरु का परिवर्तन हो रहा है। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। नवम भाव धर्म अध्यात्म का होता है। इस समय आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी। आपके घर में धार्मिक और मांगलिक आयोजन होंगे। आप कहीं तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। छोटी मोटी व्यापारिक यात्राएं भी होंगी और इससे आपको लाभ मिलेगा। राहु आपके कुंडली के छठे भाव में है और 10 नवंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में गोचर करेंगे। दूसरे चरण के स्वामी बुध होते हैं। नवांश कन्या राशि का है और कन्या राशि आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर है और राहु विदेश के कारक हैं। जो जातक विदेश जाने का सपना देख रहे हैं और उनका सपना अधूरा है, वो सपना पूरा होगा। विदेशों से धन लाभ होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं और साथ ही साथ विदेश में कोई प्रॉपर्टी भी आप इस समय बना सकते हैं, क्योंकि शनि मार्गी हो जाएंगे और चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। यहाँ पर आपको मंगल से विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं और 7वें भाव के स्वामी होकर के नीच की राशि में गोचर करेंगे। दूसरे भाव के स्वामी होकर के नीच की राशि में जब गोचर करेंगे, तो आपको अपने क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगानी होगी। वाणी पर विशेष संयम रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वाणी के कारण ही आपके कार्य बिगड़ जाएं, आपका स्वास्थ्य संबंध खराब हो जाएं, परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ या भाई बहनों के साथ आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा। तो बजरंगबली की आराधना करते रहिएगा, मंगल के उपाय करते रहिएगा, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के लिए शुभ और अशुभ तारीखों के बारे में। ये तिथियां चंद्रमा के गोचर के आधार पर तैयार की गई हैं और जो शुभ तिथियां हैं उनमें कोई भी शुभ कार्य अगर आप करेंगे तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। तो शुभ तिथियां हैं 1 नवंबर, 2 नवंबर, 5, 6, 22, 23, 24, 28 और 29 नवंबर। जबकि कुछ तिथियां ऐसी हैं जिन तिथियों पर आपको विशेष सावधान रहना होगा और वो हैं 8, 9, 16, 17, 25 और 26 नवंबर। इन डेट्स में आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और कोई कार्य करना ही हो तो अपने इष्ट देव का स्मरण करके तब उस कार्य को कीजिएगा।
तो नवंबर का महीना आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा है, खास करके धन की दृष्टि से। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।